स्वागतम स्वागतम। क्या हाल चाल है आपके। फिर से मैं आ गया आपसे मिलने दोबारा छोटे से पार्ट के साथ। आज की क्लास में हम एपी की ऑप्शनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले दो क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो बहुत बारी बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे, आपके टर्मिनल एग्जाम में भी आएंगे और हो सकता है मेरे जैसे कुछ ही टीचर्स आपको वो पढ़ाएं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो वाला भी पार्ट स्किप हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों शुरू करेंगे हम आज की क्लास। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 5.3, 5.2 चैप्टर की इंट्रोडक्शन, उससे पुराने चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर डाले हैं। आज इसको भी खत्म करके अगली क्लास में हम ट्रायंगल्स के साथ करेंगे शुरुआत। तो शुरू करेंगे आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.4 के साथ। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया विच टर्म ऑफ द एपी, तुम्हें एक एपी दी गई है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हिंट फाइंड एन फॉर ए एन। कहता जी इस एपी में कौन सी पहली नेगेटिव टर्म है, आपको वो फाइंड आउट करनी है। और उसने एक हिंट दे दिया है कि आप उसके लिए फाइंड एन करिए ए एन के लिए। अब इसमें एपी में नेगेटिव टर्म का क्या मतलब होता है, पहली नेगेटिव टर्म यानी कि जो माइनस से शुरू होगी। अब 0 आपका न्यूट्रल नंबर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा। अब क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है कि पहली नेगेटिव टर्म ढूंढनी है। अब पहली नेगेटिव टर्म ढूंढनी है तो उसमें क्या क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, आप कंसीडर कर लोगे जो ए एन है वो 0 से आपका छोटा है। आप मानकर ये चलोगे कि जो आपकी लास्ट टर्म है ना वो 0 से छोटी है। अब 0 से छोटा होने का मतलब डायरेक्टली आपका क्या हुआ कि जो ए एन है वो नेगेटिव में आ गया। अब हर केस में तुम्हें याद रखना, अगर आप फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा ए एन को क्या लोगे, लेस देन 0। अब लेस देन 0 कैन बी एनीथिंग, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, पर आपको हमेशा ए एन को 0 से नीचे लेना है। उसके बाद क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला ओपन करना है। यह आ गया a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी लेस देन 0। बाकी सब सेम, ए एन का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब तुम्हें पता है a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 121, वो हम यहां पुट कर देंगे। फिर n हमें पता नहीं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और d आपको पता है प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। अब a2 आपका 117 है और a1 आपका 121 है। 117 में से गए 121 तो d आया आपका -4। तो आपने -4 पुट किया यहाँ पे। उसके बाद 1 to 1 एज इट इज, -4 को मल्टीप्लाई किया n से -4n, और -4 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो +4 लेस देन 0। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 121 और 4 को ऐड करेंगे तो आ गया 125 -4n लेस देन 0। अब हमें क्या करना है, n फाइंड आउट करना, विच टर्म, वही आपको बताएगा। इसको ले जाते हैं यहाँ पे ऊपर। तो क्या करा, जो नेगेटिव का 4n था ना उसको मैं ले गया राइट हैंड साइड पे। अब मैंने इसको उस साइड शिफ्ट किया तो इसका साइन हो गया आपका पॉजिटिव। मुझे n फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या करा, ये आ गया 125/4 लेस देन n, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक नंबर आ गया। अब आपको पता है n की एक खास विशेषता क्या है कि ना n कभी नेगेटिव में हो सकता है, ना n कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में हो सकता है, पर यहाँ पे फ्रैक्शन में बन रहा है। अब इसका क्या करेंगे, ध्यान सुनना। आप 125 और 4 को कट कर लो। तुम्हें पता है 124 के टेबल में कहा आता है 40, 80, 120, 30 पे। अब ये 125 है यानी कि ये आएगा 31.25। तुम इसे परफेक्टली डिवाइड कर लेना, आ गया 31.25। अब मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि जो n है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता, और यहां पे क्या n ग्रेटर है यानी कि इस नंबर से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, इस नंबर से जो इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म है ना, यानी कि 31.25 के इमीडिएटली नेक्स्ट होल नंबर यानी कि 32nd टर्म, इसकी हो जाएगी आपकी पहली नेगेटिव टर्म। ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो इस केस में तुम्हारा n आ रहा है 31.25, मान लो क्या आ रहा था। अब n का उससे क्या था, साइन बढ़ा, n इज ग्रेटर देन 31.25, यानी कि जो नंबर है वो इस नंबर से अगला नंबर लेना है, आपको इमीडिएटली इसके अगला नंबर लेना है, यही इसका रूल है। बट अब तुम मान लो कि तुम्हारा जो यहाँ पे ऐसे बन रहा है 4 लेस देन n, आप कहोगे जी यहाँ पे तो ऑलरेडी जो नंबर है वो होल नंबर है, पर फिर भी उस केस में भी आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर लोगे, वो भी होल। आप क्या करोगे, अगर आपका नंबर n जो है वो किसी होल नंबर से भी बड़ा आ रहा है ना, तो आप फिर भी उसकी इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म लोगे, आप सेम नंबर नहीं लोगे, आप हमेशा 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 उससे अगली टर्म लोगे, चाहे वो होल नंबर है चाहे वो डेसिमल नंबर है।
अब इस केस में हमारा n आ रहा था 31.25, आपने इमीडिएट नेक्स्ट टर्म ले ली 32nd टर्म, यानी कि जो इस एपी की 32nd टर्म है ना वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। आप इसको सॉल्व करके भी दे सकते हो। आप क्या करोगे, 32nd टर्म ओपन करोगे, a32 a1 प्लस 31d, a1 और d की वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। अगर इसको प्रूव करना, आप 31st टर्म फाइंड आउट कर लो, वो पॉजिटिव आएगी। इससे पता चलता है कि जो 32nd टर्म है वो नेगेटिव टर्म से स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 5.4 का। आप एक बार देखें, फिर हम चले आगे। लीजिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ AP6। कहता है एपी की जो तीसरी और एपी की जो सातवीं टर्म है ना उसका सम क्या है, 6। एपी की जो तीसरी, अब एपी में कितनी टर्म्स है पता नहीं, पर तीसरी और सातवीं टर्म को जोड़ो तो आएगा 6, और उसी तरह से उनका प्रोडक्ट करो तो आएगा 8, यानी कि a3 मल्टीप्लाई a7 को करोगे आपस में तो आएगा 8। ठीक है जी, जितना उसने बोला हमने सॉल्व कर लिया। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। आपको पहली 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, पहली 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। उसने क्या किया, तुम्हें n तो दे दिया 16, क्योंकि 16 टर्म्स ढूंढनी है। आपके पास a भी नहीं है, आपके पास n भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले उसको फाइंड आउट करोगे इस पहली इक्वेशन की और इस दूसरी इक्वेशन की हेल्प से। जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस की हेल्प से a और d फाइंड आउट कर लोगे तो उसको पुट करके हम सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ढूंढेंगे, पर ये हम करेंगे स्टेप वाइज, वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलते हैं यहाँ पे, पहले a3 को ओपन करा, आया a1 प्लस 2d, फिर मैंने a7 को ओपन करा तो आया a1 प्लस 6d, ऐड करा a1 प्लस a1 2 टाइम्स a1, 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड से लिया 2 कॉमन, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 6। ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इक्वेशन आ गई a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 3। यहां से मैंने क्या करा, a1 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ d, यानी कि वो आ गई 3 माइनस 4d। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा मैंने क्यों करा। ये आ गई आपकी a1 की वैल्यू 3 माइनस 4d। अब a1 आ गया। अब यहां पे उससे बोला था कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा। यहां पे भी ओपन कर लेते हैं, तो a3 को हमने दोबारा से ओपन करके लिख दिया a1 प्लस 2d, a7 को लिख दिया जी a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारा a1 है ना वहां पे इस इक्वेशन की वैल्यू फिल कर देंगे, ताकि सारा आंसर हमारा किस फॉर्म में चले जाए, d की फॉर्म में। बस आप ध्यान देना, ये जो पहला a1 है इसकी जगह पे भी डाल दिया 3 माइनस 4d, क्योंकि a1 हमने यहां पे निकाला था, प्लस 2d एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में a1 की जगह आ गया 3 माइनस 4d प्लस 6d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8। अब माइनस 4d प्लस 2d आपका प्यारे बच्चों कितना होता है, वो होता है माइनस 2d। एंड सिमिलरली माइनस 4d प्लस 6d कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 8। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो a माइनस b इंटू a प्लस b की वो बन रही है आइडेंटिटी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b इंटू a प्लस b इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 2d का स्क्वायर आ गया 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्या करा, 4d स्क्वायर को भेजेंगे राइट साइड पे और 8 को भेजेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। देन 9 माइनस 8 इज 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। 4 आया 1 के नीचे, अब 4 आया 1 के नीचे, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम करते हैं इसका काम। यहां से हमें पता है कि इक्वेशन बन चुकी है, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल के आपको बताता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना, बस यहाँ से आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा समझने के लिए। हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ रही थी 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, मैंने 4 को भेजा 1 के नीचे, तो यहाँ 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2 और d स्क्वायर का d। अब मैंने तुम्हें एक और बात यहाँ पे बताई है, अगर आपका इंटीजर अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना, तो उसके साथ 2 साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर आपका इंटीजर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो उसके साथ 2 साइन आएंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यानी कि d की 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस का 1/2 और d की दूसरी वैल्यू आ गई एक माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, पहले जो d 1/2 पॉजिटिव का है ना, इसके साथ हम a निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू थी 3 माइनस 4d, अभी d आपका प्लस का है तो यहां पुट करो, तो a1 आया 3 माइनस 4
इंटू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 में से 2 गए, आंसर आया 1। यानी कि जब d 1/2 है तो a आया 1। ये पहला कंडीशन थी। जब d क्या था आपका 1/2 तो a क्या आया आपका 1। अब उसी तरह d की वैल्यू क्या है -1/2, a क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इक्वेशन थी a1 इज इक्वल टू 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय d। d आपका -1/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये -2 इंटू -1 +2 हो गया, तो ये 3 + 2 आंसर आ गया 5। अब आपके पास दो केस बन गए कि जब d आपका कितना है 1/2 पॉजिटिव का, तो भी आपको सम फाइंड आउट करना है, और जब आपका d है -1/2 और उसमें a आता है कितना आपका a आता है आपका 5, तो भी आपको सम फाइंड आउट करना है। अब दो बारी हम सम 16 टर्म्स का निकाल लेंगे। पहली केस में d को लेंगे +1/2 और a को लेंगे 1। दूसरे केस में d को लेंगे -1/2 और a को लेंगे 5। तो पहले केस का शुरू करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चलो जी, वैल्यूज फिल करने जा रहे हैं हम। ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये a की जगह पे डाला 1 पहला केस, और d की जगह पे डाला 1/2। ठीक है जी, 16/2 को कट किया 8 आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 16 - 1 15, 15 इंटू 1/2। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, इसको एज इट इज लिख देंगे, तो बन गया 8, 2/1 प्लस 15 1 जा 15/2। एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 2, 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 2 जा 4। उसी तरह से 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 15 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 4 जा, आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 15 + 4 कितना होता है प्यारे बच्चों 19, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 76। ये तब आंसर आया जब आपका d क्या था प्यारे बच्चों 1/2 और a क्या था 1। अब हम सेकंड केस निकालने जा रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर सेकंड केस, जब d क्या था आपका -1/2 और a क्या प्यारे बच्चों आपका 5। सेम फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं, ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, इसको हम क्या करते हैं इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ना, इसे में पुट कर देंगे। अभी सेम ही फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि इजी रहे आपके लिए समझना, ज्यादा वो क्या कहते हैं खिचड़ी ना बन जाए। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे n की जगह फिर 16 क्योंकि 16 टर्म्स का सम है, a की जगह पे 5 क्योंकि a इस केस में 5 है, n की जगह पे 16 -1, d की जगह पे क्या आ गया -1/2, ब्रैकेट क्लोज। 16/2 8, 2 5 जा 10 प्लस 16 - 1 15 इंटू -1/2। अब ये आ गया 8 इंटू 10/1 प्लस माइनस 15 1 जा 15/2, फिर से एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना होता है 2, देन 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 10 जा 20, देन 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 15 जा 15। तो आंसर आया 8 मल्टीप्लाई बाय 20 - 15 5/2, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर आया आपका 20। यानी कि सेकंड केस में आंसर आता है आपका 20। तो इस तरह से हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज के पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली लिंक थे। पता नहीं कोई और कराएगा नहीं, पर मैंने अपना क्या कहते हैं ना, आपके लिए मैंने अपना काम कर दिया है। आप इसको देखें समझे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दब के शेयर करें, दब के। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्राइंगल्स के साथ। टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।